अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। नांदेड़ के हसापुर वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन के हद में एक दारुलूम में ऐसी शर्मनाक घटना हुई। नांदेड़ में हसापुर में एक मौलाना अयूब कासमी का एक दारुलूम था, जिसमें 24 से 25 बच्चे उसमें तालीम लेते थे, उस दारुलूम में रहते थे, जिसमें बिहार के 10 और नांदेड़ के स्थानीय के 13 बच्चे थे। उसमें से एक 10 सालाना बच्चे के साथ आरोपी नंबर 1 बिहार का रहने वाला शाहनिवास, उसने एक 10 साल के बच्चे के साथ एक गंदी हरकत की, जिसके खिलाफ शाहनवास बिहार वाले पर गुनाह दाखिल हुआ। उसी के साथ 2 नंबर का आरोपी अयूब मौलाना कासमी पर भी गुनाह दाखिल हुआ और वो दोनों अभी तक फ़रार है। पुलिस की टीम उनके लिए रवाना की गई। नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार ने भेजा है और जल्दी वो लोगों को गिरफ़्तार करेंगे, जो कि पूरे यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में बसे हैं और इनके जो फैमिली है वो बिहार में अपने गांव में रहती है। उसके वजह से ये घटना हुई, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। और ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी सभी मदरसे और दारुलूम वालों को अपने इस घटना के बाद एक सीख मिलना चाहिए और सभी ने भी अपने कैमरे वगैरह बिठाकर और जो भी बाहर का है उसकी सब छानबीन करके और उसके फैमिली अगर से हो तो ही उसे मदरसे में पढ़ाने के लिए रखा जाए, ऐसा लोगों की मांग है। और नांदेड़ के इस घटना के बारे में नांदेड़ के एसपी ने क्या कहा वो भी आप सुन सकते हैं। कल वजीराबाद पुलिस स्टेशन में एक गुनाह दाखिल हुआ है 575/2024, जिसमें कि एक ऐसा तकरार दिया गया है कि एक मदरसे के अंदर धार्मिक शिक्षा देने के नाम पे कुछ बच्चे आते थे। एक बच्चे के साथ वहाँ के जो टीचिंग देने वाले मौलाना हैं उन्होंने गलत हरकत करी है और उसके साथ में जो एक ने उस इन्फॉर्मेशन को दबाया और जो रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ के टेक केयर करने का, उनको भी आरोपी बनाया गया है। ये दोनों आरोपी अभी फरार हैं, यहाँ से नांदेड़ में हैं नहीं, बाहर निकल गए हैं। उनके लिए टीम्स रवाना की गई हैं और उनको अरेस्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी एक ये सेंसिटिव गुनाह है और इसको सेंसिटिवली हमारी टीम हैंडल करने में लगी हुई है। और आज नांदेड़ वज़ीराबाद की पुलिस उस दारुलूम पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी। वहाँ पर बच्चों से पूछताछ किया गया और उनके पेरेंट्स भी आए वाले थे, उन्हें भी बच्चे सौंपा जाएगा ऐसा कहा। और एमआईएम के सदर सैयद मोइन ने भी वहाँ पर मुलाकात दी और वज़ीराबाद के पीआई कदम सर ने भी वहाँ पर आकर छानबीन की और आगे की जांच चालू है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए स्थानीय लोगों ने भी और इसका जो भी चंदा देते हैं इन लोगों ने भी इसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। 13 बच्चे कुछ तो है, 15 बच्चे बोल के रखो ना। टोटल अपने पास है कि नहीं 45 बच्चे हैं और यहाँ पे जो हाजिर रहने वाले 30 बच्चे। अभी कितने यहाँ पे? अभी फिलहाल 13 बच्चे हैं। तुम ही बात कर लो ना भाई। अभी 13 बच्चों में पेरेंट्स कितने के आए वाले ले जाने? अभी पेरेंट्स जो है तो 1-2 जनों के आए वाले जो नांदेड़ के है प्रॉपर, बाकी सब बिहार के है तो इन आए वाले लिख जाने के लिए। तुम बिहार को ले जाते लेकर चले जाएंगे? तो 11 बच्चे बिहार के हैं, 10 बच्चे तो फिर 3 ही समझो यहाँ के जी। और बिहार ही ले जाना चाह रहे कि दूसरे मदरसे में शिफ्ट करना? तो हमारे को जैसा सही मशवरा दिए तो वैसा हम कर ले सकते हैं, नहीं बोले तो हम बिहार को लेकर चल जाते हैं। हमारे कोई हाँ, बिहार से इतनी दूर से यहाँ क्यों पढ़ाने लाए? नहीं मैंने लाया, मैं तो मालूम हुआ तो बोल के आया। जिस तरीके से वो दारुलूम को बिना किराए के, बिना कोई मुआवजे के, बिना कोई शर्त के वहाँ पर यूनुस फारूकी ने उस ज़मीन को दारुलूम के लिए दिया था 36 महीनों के लिए। आज उस दारुलूम को 5 साल हो गए, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मगर इस घटना के बाद उनका भी खून खौला है और उन्होंने भी बताया है कि उस ज़मीन मैंने
उन्हें बगैर पैसों के वहाँ पर रहने के लिए दिया था, और उनसे उनका भी क्या कहना है वो भी आप सुन सकते हैं। हाँ, एक वाक़या पेश आया दारुलूम में। इस दारुलूम के अयूब हाँ, कासमी इन्हों चलाते थे, उन पर भी गुनाह दाखिल हुआ, कुछ बच्चे के साथ में 10 सालाना गलत काम किए। तो इस दारुलूम का क्या है, जो उनका दारुलूम बने हुआ है वो किस जगह पे है और उनका क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ज़मीन मेरी है। अयूब साहब से मेरे अच्छे ताल्लुक़ात हैं। मैं जब लेबर कॉलोनी में रहता था तो कभी कभी मस्जिद नयाबादी की जो मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ते, नमाज़ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, इस वास्ते मेरे ताल्लुक़ात बने थे। वैसे वो इल्मी लिहाज से भी MA अरबिक है, इसमें कोई शक नहीं, मगर दुनिया कमाने के इसमें आखिरत गंवाने का जो, अगर आपको मिसाल देखना है तो अयूब साहब को देखना। दुनिया कमाने के चक्कर में इन्होंने आखिरत गंवा दिए। ये इतने जगहों से पैसे ला रहे, इनके पास बच्चे कम और चंदा जमा करने वाले ज़्यादा रहते। तो और इनका उसूल ये है कि बाद पहले पुराना ज़माना ये होता था कि तुम पैसे लाओ 40% तुम्हारे 60 हमारे, बाद में बढ़ते बढ़ते 50% हुआ। अब तो ये हाल है कि 60% उन्हें ले रहा, 40% इनको जगह पे ला के दे रहा। तो मेरी मालूमात के हिसाब से अयूब साहब के पास पिछले 2-2.5 साल पहले बच्चे थे 14-15 और पैसे जमा करने वाले थे 30। अब आप बोलेंगे इतनी परफेक्ट बात कैसा बोल रहे? मेरी एक तरीक़ा है, मेरी गाड़ी पे मैं किसको भी उठा के लाता हूँ। मैं जाते वक्त भी किसी को पूछ के ले जाता हूँ, कोई हाथ बताए तो रुकता हूँ। तो वैसे एक साहब जो है मेरे पास गाड़ी में बैठे हैं, अच्छे बातें कर रहे हैं। मैं बोला भाई आप मेरे को कैसे पहचानते? नहीं, बोले आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं फ़ला अयूब साहब के पास पैसे जमा करता हूँ। फिर मेरी फितरत के हिसाब से मैंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोले हम 30 लोग हैं इस वक्त जो इनको चंदे ला के देते। अभी हाल में 1 महीना भर पुराना भी केस नहीं है, नासिक में 5-5 हज़ार वाले ऐसे कई पोतियों साथ पकड़े गए। लोग जोश में आके, दीन का काम है, हमारे माँ की तरफ से बाप की तरफ से सवाब जारिया, अहादीस भी है कि सदका जारिया है। वैसे मेरे एक बिल्डर है बहुत बड़े पूना में, दोस्त है ज़ुहैर साहब, और उनकी खूबी है कि वो हर साल हज को जाते हैं। तकरीबन 40-50 साल से हज को जा रहे हैं। इतनी ताकतवर शख्सियत है इंडिया लेवल पे। बाज़ों का तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कोटे में भी जाते हो, अगर कहीं नहीं लगा नंबर उनका तो वो जो साहब है, एक बार मेरे को फ़ोन आया उनका कि भाई यूनुस साहब ये आपके पास दारुल में है, यहाँ पे नांदेड़ में, उनको नहीं मालूम था नांदेड़ में दारुल में है, फला ये पैसे। एक बैठक में 37,000 जमा हुए थे। तो मैं रोक दिया मैंने उनका, जब तक कि फारूकी साहब का जो है वो नहीं आता रिकमेंडेशन, तो मैं रोक दिया। तो ये साहब अयूब साहब मेरे पास 3 दिन के बाद या दूसरे या तीसरे दिन आके बोले यार मेरे पैसे रुक गए, बोलो करो। मैंने क्या बोलूँ, तुमने हफ्से को हम मार के दिया है तुमको हफ्सा, तुमने वहाँ ये बोले कि दारुल में अगर हफ्से का वास्ते अब कर रहे तो वो बेचारों ने दिया, उनका एक बजट है, उन हफ्सों को देते पारे। और वैसे नांदेड़ के और भी कुछ दारुल है कि जहाँ से पूना वाले मेरी रिकमेंडेशन के बगैर पैसे देते नहीं। वो आपके उधर है, देखो पुरानी ईदगाह, सबसे पुरानी ईदगाह है ना, वहाँ पे एक दारुल चलता। तो किस्सा मुख्तसर ये साहब ये शख्सी तौर पे अच्छे हैं, मगर ये माशी तौर पे इन्हों क्या घपले कर रहे हैं अल्लाह ही बेहतर जानता। शाहीन से भी पैसे आते, हर गरीब आदमी जो है इनको एक मुट्ठी इसकी वो है, 1 मुट्ठी आटे की है, घर में 5-10 रुपये की है। तो ये सब चल रहा। मेरी गुजारिश ये है, आप लोग अच्छे प्रेस वाले, मैं पसंद करता हूँ ऐसे प्रेस वाले हैं, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बात को हाईलाइट करें, इनको ऐसे लोगों को चंदा देना बंद कर दें। और इंक्वायरी, आपको पैसे देना है तो डायरेक्ट ला के दे, चाहे मस्जिद बन रही बोलो या मदरसे को पैसे देना है तो डायरेक्ट ला के दे, तो पूरे पैसे रकम आपकी जगह नहीं तो बीच में बंटवारा हो जाता। और मैं सबसे अहम बात ये बोलूँगा कि इस किस्म के मदरसों में जो टीचर्स होते वो ज़ाहिर है कि बालिग हो जाने के बाद, कुरान में सूरह नूर की आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमा रहा है कि औलाद जब बालिग हो जाती है तो उसके निकाह कर दो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कोई वजह से अगर उन्हें निकाह नहीं कर सक रहा तो आप उसको रोज़े रख के अपने नफ्स को कंट्रोल करो। तो यहाँ तो खाने को भी फुल है, उम्र भी होगी तो जो है उनकी शादियाँ नहीं है। तो मेरी आप पूरे इंडिया के लोगों से अपील है, मदरसों से अपील है कि आप अपने पास बीवी साथ रखने वाले आदमी को टीचर बनाएं। तीसरी और एक अहम मुद्दा बोलूँगा मैं कि जिस मसलक का भी है, वो चाहे देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, उनको मदरसा चलाना है तो आप कोई भी ऐरा गैरा उठ के मदरसे चला रहा है, यहाँ 10-20 बच्चे, वहाँ 10,
उनको परमिशन लेना चाहिए अपने हेड ऑफिस से, देवबंद से, बरेली से, या अहले जिसका कहाँ पे चीफ है बैठते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। आप ऐसे लोगों से जब तक कि रिकमेंडेशन होता नहीं, इनको दारुल उलूम उनको देना नहीं। मैं इतनी बात तो ज़रूर, मेरी बात आप दुनिया के सामने पहुँचाइए। जज़ाकल्लाह खैर। एक होटलों में देखने में आ रहा है। हाँ नहीं वो तो देखिए बात, इनका ये हराम पैसे कहीं के भी रहते मटके के जो हाँ 100% हराम हलाल का इनके पास तस्वुर नहीं है ना भाई। हराम हलाल का इनके पास तस्वुर नहीं है तो इन्हों वहाँ से कहीं उनको तो हराम का भी चलता। तो भैया आप जो है ना ये दारुल उलूम को जो भी पैसे दे रहे आप अपने पास से हलाल के पैसे दीजिए। और मेरी गुजारिश है, अगर बड़ी रकम है तो आप आके दीजिए। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, दे देना पैसे। अब वो बीच वालों को दिए तो नहीं, आधा तेरा, ये कहावत सुने क्या आप, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तेरा आधा मेरा। तो ये सिस्टम पे इनके दारुल उलूम में चलते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उम्मत की बेहतरी के लिए, अच्छा ये बच्चे जो आज है ना हराम की ज़कात के पैसे और हराम का खा के जो बड़े हो रहे ना, कल को ये मदरसों में इन्हों मदरसे चलेंगे या इन्हों मस्जिदों में इमाम बन के बैठेंगे। तो आप लोग एक मैसेज उसको अच्छा बना के डालिए। जज़ाकल्लाह खैर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।